ठीक है, स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो तू लेकर आया ये तेरी प्लानिंग है पिता। अंधकार की शक्तियों को हराने के लिए, उन लोगों को छुटकारा देने के लिए जो आज किसी न किसी आर्थिक परेशानी में जूझ रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू बहुत डीपली बात बताता है, तो गहरी बात बताता है, तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेरा यहाँ पे आना आज कोई टाइमिंग नहीं था, लेकिन आपने आवाज़ दी और तेरे दास से मिलने, इस भवन से तेरी महिमा करने तेरा दास यहाँ पे उपस्थित है। आज जितने भी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, आज बहुत लोग कर्ज के कारण सुसाइड करते हैं, चोरी करते हैं, पिता बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज बहुतों के जीवन में नौकरी नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, आमदनी की कमी है, कर्जा बहुत है, लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे, चीज़ें बिक्री है। ऐसे कई परिवार है जो टूटा हुआ है। आज तूने स्पेशल उनके लिए प्रार्थना के लिए बोला है, ताकि जो इस भवन से जुड़े वो सेम नहीं जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आज बहुत लोग बिजनेस में हार गए, आज बहुत लोग शैतान में आकर सट्टा जुआ ऐप में लग गए और उनका पैसा चुराया गया। आज बहुतों के जीवन में बीमारी एक श्राप बन के आई और उनको कंगाल कर गई। बहुतों के जीवन में धोखा आया और उनको कंगाल कर गया। ऐसे कई लोग हैं जो इस समय पैसों के लिए जूझ रहे हैं और कहीं मजबूरी में आके चोरी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, यहाँ तक अपने शरीर को भी बेच रहे हैं। पिता, कई लोग बीमार पड़ गए फाइनेंस ट्रबल से, कई लोग डिप्रेशन में आ गए, कई लोग कोमा में चले गए, लेकिन आज सबको छुटकारा मिलेगा। कई लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया पिता, लेकिन आज सबको छुटकारा मिलेगा। ये प्रार्थना तेरी ओर से एक पैगाम है लोगों के लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मन प्रार्थना भवन के लिए, तेरे दासी रीटा बहन के लिए, जो तूने भविष्यवक्ता का दर्जा दिया, अद्भुत दर्जा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो तूने इनके ऊपर अनॉइंटिंग दी है वह बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तूने आज इसका पर्दा उठाया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सभा के लिए, इस फ्राइडे मीटिंग में जितने भी उपवास में शामिल लोग हैं, उस उपवास में उनकी सुधि लेना। और ये जब भी ये प्रार्थना देख रहे हैं पिता, उनकी सुधि लेना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी को प्रेज और जय मसीह की फ्राइडे प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है फ्राइडे को मिल रही हो या हो सकता है ये बाद में मिल रही हो। आज 6 तारीख है, आज है ना, 6 मार्च। 6 मार्च मैं यहाँ पर हूँ अडमर पढ़ाता। और अभी मैं थोड़ा सा विजिट बाहर गया था घूमने के लिए, और उस जगह से परमेश्वर मुझे आवाज़ दी तो वहाँ जा। मुझे नहीं पता था आज परमेश्वर के दासे का आज उपवास प्रार्थना होगी, और खुदा यहाँ लेकर आया। जब मैं गाड़ी में था, मेरी बात सुनना मेरे अजीज़ों, बहुत डीप है ये। तो परमेश्वर ने उस अभिषेक का मतलब बताया, अनॉइंटिंग का मतलब बताया। देखिए, अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है ना। एक मिनट को सीधा कर। अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है, और अभिषेक के द्वारा जुआ टूटता है। और अपनी कॉलिंग जानना जरूरी है। कई बार प्रभु का दास अभिषेक करता है, तेल से अभिषेक करता है और उसको नियुक्त करता है, वो पास्टर है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है ना, खुदा की ओर से होता है। लेकिन उसके अंदर भी एक काम है कि क्या हमें क्या काम दिया गया है। जैसे कि मानो आपको बैंक में एक नौकरी मिल गई, आप बैंक में गए, अपॉइंटमेंट लेटर आया, आप बैंक में नौकरी है। लेकिन बैंक में आप क्या हो, कैशियर हो, मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, पियोन हो, दरबान हो, है ना, या कोई भी हो। ऐसे ही एक कैटेगरी मसीह में भी है, प्रचारक में भी है। हम प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या भविष्यवाणी किस चीज़ के लिए दी गई है, क्या चीज़ें, वो अनॉइंटिंग क्या काम करेगी, कौन सा ऐसा स्पेशल ग्रेस है हमारे ऊपर। तो मैं ये बात सोच रहा था, तो वाकई में बहुत डीप है। कई बार हम बस अभिषेक कराते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आता कि हमारी कॉलिंग है कहाँ, क्या है कॉलिंग हमारी। चंगाई, देखो, चंगाई का वरदान परमेश्वर यीशु मसीह के पास सबको मिलता है। एक पास्टर भी चंगाई दे सकता है यीशु मसीह के नाम में, एक अपोस्टल भी, एक प्रेरित भी, एक बाइबल टीचर भी, एक विश्वासी भी परमेश्वर यीशु मसीह में चंगा कर सकता है। भविष्यवाणी का वरदान भी सबके पास है, क्योंकि वरदान है। तो किसी किसी के पास स्पेशल अनॉइंटिंग होती है। जैसे खुदा ने मुझे 2019 में एक विशेष अनॉइंटिंग दी थी बेबी ब्लेसिंग की, और इतने बच्चों के नाम बांझ कोख भी परमेश्वर ने खोली है। मतलब ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं ना, इनका यूट्रस नहीं रहा, इनके डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, अब इनकी उम्र हो गई, परमेश्वर ने वहाँ भी ब्लेस किया। मेरी लाइफ पे सबसे बड़ी टेस्टमनी है, 20 साल बाद एक की बेटा हुआ, जबकि डॉक्टर असंभव था। दूसरी टेस्टमनी है, एक बहन के यूट्रस बिल्कुल खराब हो चुका था, उस बहन के 3 बच्चे हैं। सबसे पहली गवाही है वो। तो कहने का मतलब यह है कि
परमेश्वर वाक्य में एक चमत्कारी परमेश्वर है। ये मेरे पे स्पेशल अनॉइंटिंग जो खुदा ने मुझे 2019 में दी थी, उसके वरदान आपको पता है, भविष्यवाणी जैसा बोला वैसा होता है। फिर परमेश्वर वरदान जो अब ग्रेस और दिया ग्रोथ का। अभी मैं रीटा बहन के चर्च में यानी कि अनमोल प्रार्थना भवन में हूँ, और यहाँ से आप बहुत चीज़ बदलाव देखोगे। यहाँ से अब आपको अनमोल प्रार्थना का प्रे टावर नंबर दिखाई देगा, उस पर आप कॉल कर सकते। रीटा बहन प्रभु की दासी कॉल पे प्रार्थना करेगी। वो 24 घंटे अभी नहीं होगा क्योंकि उनके घर के काम भी, क्योंकि देखो एक माँ है, वो एक बड़ी है, उनकी जिम्मेदारी भी है ना, बुढ़ापे में भी है, लेकिन क्या है वो आपके कॉल पे प्रार्थना है। दूसरा, अनमोल प्रार्थना का QR कोड आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे एक बैंक खुल रहा है और इसी का QR कोड यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप परमेश्वर के दासी को नहीं, परमेश्वर की अपने उस भंडार में दे सकते हैं। दूसरा, अपने श्राप तोड़ने के लिए। अभी मैं जब ये प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना का अपने वर्ड सुना। आज खुदा ने स्पेशल प्रार्थना करवा रही है अनमोल प्रार्थना भवन से फाइनेंस को लेकर। अभी मैं प्रभु की दासी से जब हमारे बीच में ही बैठी है, मैं यही बात कर रहा था कि देखो जितने बीमार जो लोग हैं उसके अपेक्षा कर्ज में ज़्यादा है। कर्ज में, फाइनेंस में, कर्ज में देखो बीमारी वाला व्यक्ति बहुत कम है जो सुसाइड करेगा, बीमार वाला व्यक्ति बहुत कम है जो को मतलब अलग उसका वे है ना, पाप करेगा। लेकिन एक इंसान जो कर्ज में है, एक इंसान जो फाइनेंस ट्रबल में है, वो अपना सामान बेचने लगता है, चोरी करने लगता है, धोखा देने लगता है अपने बच्चों को करने के लिए। यहाँ तक कि जब कुछ नहीं होता तो कहीं ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को यानी कि अपने जिस्म को देह व्यापार करके पैसा कमाते हैं मजबूरी में, और जब कुछ नहीं बनता तो सुसाइड कर लेते हैं। आज बहुतों के बिजनेस बंद है, बहुतों की नौकरी नहीं मिल पा रही, पढ़ाई होने के बाद भी वो असफलता में जी रहे। ऐसी कहीं दिक्कतें हैं फाइनेंस को लेकर। और जब ये अनमोल प्रार्थना भवन में हुआ, अभी मैं 1 घंटा दूर ही था जब मैंने फ़ोन किया था मेरी बहन को कि मैं आ रहा हूँ, और मैं वहाँ से परमेश्वर मुझे रील चला दी मेरे अंदर कि जो अनमोल प्रार्थना भवन का ग्रेस है ना, वो फाइनेंस को मजबूत करने का ग्रेस है। आमीन। ये देखो रोंगटे खड़े पर यहाँ पर है, जो परमेश्वर की दासी में जो ग्रेस है स्पेशल, वो फाइनेंस पे आपका मजबूती लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि जब ये अनमोल प्रार्थना भवन बना, बिना लोन के, बिना कर्ज के और बिना सपोर्ट के बनाया। बाद में जो भी हम सपोर्ट करी, मान लो AC का कुछ भी, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरा भवन जो बना, 1 रुपये की हमने इसमें कुछ नहीं बोया। हकीकत में कह रहा हूँ ना, दासी ने मुझे फ़ोन करके बोला, बस यही कहती रहती थी, पाशी जी प्रार्थना करो, आज बारिश आ रही है, बारिश ना आए। लेकिन पूरा अपने जमा पूंजी पे ये भवन खड़ा कर दिया, इतना विशाल भवन खड़ा कर दिया, सब कुछ यहाँ पे लगा दिया। यानी कि परमेश्वर ने कहा जितना बोया है ना, उससे कहीं दुगना अब आपके पास भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए प्रभु ने मुझे बताया, बेटा इस भवन पे फाइनेंस की ग्रोथ है। और हकीकत पे मैं यहाँ आता हूँ, मेरे पास पैसे हो ना हो, जैसे अनमोल प्रार्थना भवन का नाम लिया, खुदा मिरेकल करता है, लेकर आता है। बहुत हैवी टूर होता ही है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दिया करो। और आज वो राज खुल रहा है कि अनमोल प्रार्थना भवन का कौन सा मस्सा, कौन सा अभिषेक काम करता है, वो है फाइनेंस को मजबूत करने वाला। अगर आज आपका कर्जा 1 रुपये का है या 1 करोड़ का है या अरबों का क्यों ना हो, उतरेगा कैसे पता नहीं, लेकिन उतरेगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई भी नौकरी है, नौकरी नहीं मिल पा रही, वो नौकरी मिलना चालू होगी यीशु मसीह के नाम में। कोई प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये अब फाइनेंस को मजबूत करने वाला भवन है। ये बहुत बहुत कहते हैं ना, ये अभिषेक बहुत मायने हैं, क्योंकि हर दूसरे इंसान के पास अगर 3 इंसान बैठे हो ना, दो कम से कम उसमें 3 में से 2 के 2 कर्ज में डूबे होंगे। 3 घर में से अगर 3 घर को सर्च करो गली में से, तो 3 में से 2 घर ऐसे मिलेंगे जहाँ नौकरी नहीं है, बिजनेस फ्लॉप है, या कर्जे में है, या उनका पैसा बेकार जा रहा है, वेश्यागर्दी में जा रहा है। धन यहोवा की ओर से मिलता है, आज वही धन मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और खुदा ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपनी बेटी को, अपनी दासी रीटा बहन के ऊपर ये ग्रेस रख दिया। अगर आप कर्जे में हैं, किसी भी पैसों की कोई भी दिक्कत में हैं, यहां से वो मदद नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वो मदद मिलेगी तो आप कभी गरीब नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की दासी एक वाणी बस प्रार्थना करेगी। देखो कि क्यों प्रार्थना करेगी, क्योंकि परमेश्वर को नियुक्त किया। इनकी प्रार्थना में वो दम क्यों है? देखो जरूर नहीं है एक इंसान चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है, एक इंसान मन में प्रार्थना कर रहा है, दोनों की सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो फायर पे तेज कर रहा है वही सामर्थ्य है और जो चुपचाप बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है वो सामर्थ्य नहीं है। अरे सामर्थ्य सब है, क्योंकि सामर्थ्य यीशु मसीह है, सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन।
परमेश्वर की दासी विधवा भी है, बुजुर्ग भी है, प्रभु की दासी भी है, एक माँ भी है। जब ये सारी वैरायटी एक अंदर आ जाती है और वो एक हल्के से आवाज़ में, मेरी मम्मी जब भी प्रार्थना करती है और मेरे पापा जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। ऐसे ही जब आप कॉल करोगे, जब परमेश्वर की दासी जो एक माँ के समान, एक बुजुर्ग है, प्रार्थना करेगी, मैं सच कहता हूँ प्रार्थना का जवाब गोली की तरह का यीशु मसीह के नाम है। मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, आप कोई भी विषय में प्रार्थना करा सकते हो, लेकिन अधिकतर अगर आप फाइनेंस में मजबूत होना चाहते हो, अनुमान प्रार्थना भवन से जुड़ जाइए और मन्नत माने कि परमेश्वर मेरा कर्जा खत्म हो जाए, मैं जरूर यहाँ पे आऊँगी, जरूर आऊँगा। आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी दासी में प्रार्थना करवा रही हो, मेरा विश्वास से काम होंगे तो होंगे यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में आपको अनुमान प्रार्थना भवन का प्रे टावर हाईलाइट होगा, QR कोड हाईलाइट होंगे, उसमें आपको बोना है। दूसरा, जैसे अभी मैंने कहा, हमने इस भवन में कुछ नहीं लगाया, सब परमेश्वर का है। हम जितना बोएंगे उतना अच्छा है ना। लेकिन आज एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी कल परसों हम एक शॉपिंग करने गए रीटा बहन के लिए, क्योंकि उनके फ़ोन पुराने हो गए थे। और जब हम वो फ़ोन की दुकान पे गए, परमेश्वर मेरे मन में डाला हम फ़ोन की शॉपिंग करेंगे, लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ रोक दिया। मैं गया था लेने के लिए, दिलाने के लिए, मुझे रोक दिया परमेश्वर ने। मैं रीटा बहन का मैं आप ही दे दो पैसे, जबकि मैं कभी ऐसा नहीं करता। परमेश्वर को दासी को देना है ना, आशीष लेना है। मुझे पता नहीं क्यों प्रभु ने कहा बेटा वहाँ से दिला, तू मत दे। रीटा बहन ने अपनी पेंशन, अपनी जमा पूंजी से वो फ़ोन लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनके पास फ़ोन है, क्योंकि हम प्रे टावर के लिए एक नया फ़ोन लेने गए थे। जब मैं इस बात को भी सोच रहा था तो परमेश्वर ने इसलिए कहा था कि वो तो ले लिया, लेकिन अब हम मिलकर उस चीज़ को बोएंगे, ताकि वो फ़ोन की जो कीमत है अब हमारे द्वारा ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? एक चीज़ बताता हूँ, वो फ़ोन हमारी तरफ से, आप और मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। 17,000 18,000 का फ़ोन है। अब हम और आप मिलकर वो चीज़ बोएंगे, पहले यहाँ पर आशीष आएगी। तो वो फ़ोन क्या हो गया? वो गिफ्ट हो गया हमारी तरफ से, मेरी तरफ, आपकी तरफ से। तो जब ये गिफ्ट पहला बोना शुरू होंगे, आप अपने बच्चों की लाइफ में, जो खुदा मुझे आवाज़ दे रहा है, जो मोबाइल से बिगड़ रहे हैं ना, बिगड़ना बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके फ़ोनों के अंदर गुड न्यूज़ आने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने 1 साल पहले क्यों नहीं बोली, 6 महीने पहले क्यों नहीं बोली? क्योंकि परमेश्वर अब अनुमान प्रार्थना भवन पे अपनी आंखें और नज़र कर चुका है, अपने कान खोल चुका है। बीती रात जो हमने नाइट प्रेयर करी, उसका रिजल्ट प्रभु देने वाला और दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो ये है सब कुछ जो खुदा यहाँ पे लेकर आया मुझे, और जो कि इस समय मेरा आना नहीं था। मैं ये तो शनिवार को ज़्यादा आता हूँ संडे की प्रार्थना करने के लिए। ये बीच में जो अभी तो मैं नाइट प्रेयर करके गया था, कल ही तो गया हूँ यहाँ से मैं सुबह, लेकिन अचानक से इतना थक गया था मैं कि मेरा मन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे व्याकुल करा और कहा नहीं तू जाएगा तो जाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मैं प्रार्थना चाहूँगा हमारी बहन रीटा बहन से, आप यहाँ के प्रार्थना करें एक बार, फिर उसके बाद मैं वचन दूंगा। प्रभु की दासी अजय प्रार्थना करें सभी के लिए, जितने फाइनेंस ट्रबल है और जितने भी इस भवन में देंगे, आशीषित हो जाए वो लोग जिस पे कर्जा है। यहाँ खड़ो के प्रार्थना करें। जय मसीह की सबको, जय मसीह की। प्रार्थना भवन से धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी जय जयकार है प्रभु। हे प्रभु, तूने अपने प्रोफेट, हमारे प्रोफेट राजा मसीह के द्वारा यह भविष्यवाणी की है कि इस भवन में फाइनेंस की आशीष आए। इसलिए आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हैं, जो लोग अपने रहने खाने पीने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। आज भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी। स्वामी हे सर्वशक्तिमान जीवित जिंदा परमेश्वर, इस जीवित भवन से को तू उतार दे मेरे खुदा। उनके लिए ऐसी जॉब की व्यवस्था कर जो तूने उनके लिए चुन कर रखा है मेरे प्रभु, ताकि वे लोग अपना समय व्यर्थ ना गवा सके, जॉब में लगा सके और तेरी महिमा कर सके मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्य मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे स्वामी। मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास से यह घोषणा करती हूँ प्रभु, जो भी लोग आज इस प्रेयर को सुनेंगे, इस प्रार्थना को सुनेंगे, अगर उन्हें जॉब की आवश्यकता है
तो तू उन्हें अति शीघ्र जॉब देकर आशीषित कर दिया है। धन्यवाद मेरे प्रभु, मैं तेरे जीवित जिंदा नाम से इस बात की घोषणा करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, तूने इस प्रार्थना के द्वारा उन लोगों के लिए जॉब की व्यवस्था कर दिया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर प्रार्थना के लिए, और ऐसे ही प्रार्थना आपको हर रोज़ मिला करेगी जब आप फ़ोन करा करेंगे। मैंने पहले भी कहा है भी कि परमेश्वर वर्ड देता है ना, और मुझे विश्वास है, देखो मुझे इतना विश्वास है कि जब परमेश्वर के दास आपके कॉल पे प्रार्थना करेगी आप तुरंत गवाही दोगे, है ना। एक चीज़ और, जब आप कॉल करवाओगे, कई बार हाँ प्रभु की दासी रीटा बहन अभी जो प्रार्थना कर रही थी बिजी रहती है, क्योंकि उनके छोटे नाती है और बच्चे हैं छोटे, तो उनको देखभाल करते हैं, उनकी बेटियाँ जॉब करती है, तो उससे थोड़ा सा बिजी रहती है, लेकिन उसके बाद भी अगर समय मिलेगा तो प्रार्थना परमेश्वर करवाएगा। और आज जो उन्होंने प्रार्थना करी, उपवास में प्रार्थना करी है, और खुदा उपवास में प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन के साथ दे। आमीन। तो इस वीडियो के माध्यम से जो QR कोड आपको दिखाया गया है ना, अभी ये वीडियो तो 6 मार्च को बन गई, अभी हम पे QR कोड नहीं आया इस अडमर प्रार्थना भवन का। जैसे ही आएगा आपको इस पर लिख किया जाएगा, और या तो व्हाट्सअप नंबर भी अभी दिया जाएगा या आने वाले टाइम में दिया जाएगा। तो हर चीज़ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि बहुत नीड है परमेश्वर। अब देखो परमेश्वर ने ठान लिया है इस भवन को बढ़ाना है, हमारी प्रभु की दासी को बढ़ाना है, तो बस हम भी प्रार्थना करें। ये आपको भी प्रार्थना करनी है अडमर प्रार्थना भवन के लिए, बहन रीटा बहन के लिए, क्योंकि ये अकेली क्रिश्चियन है लेकिन अकेली विश्वास में खड़ी है। यहाँ पे अकेले ने सब कुछ करा, लोगों ने क्या क्या बोला होगा, क्या क्या करा होगा, लेकिन खुदा ने इनके मन को स्थिर रखा और इन्होंने बिना किसी सपोर्ट के बस परमेश्वर की इच्छा और इनकी इच्छा हुई और ये पूरा विशाल भवन बना दिया। तो आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए वचन कहता है कि बहुत सारी स्त्रियां अपनी संपत्ति से मदद करती थी, है ना, ये वचन हम पढ़ते हैं। लेकिन एक वचन खुदा ने मुझे दिया, लूका 2 अध्याय उसका 26। लूका 2 का 26, देखो यहाँ लिखा है 36 सॉरी, लूका 2 अध्याय उसका 36। अशूर के गोत्र में से हन्या नामक फिलुल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी, वह बहुत बुरी थी और विवाह होने के बाद 60 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उस सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जो रहे थे उस बालों के विषय में बातें करने लगी। आमीन, हालेलुया। खुदा ने बात करी यहाँ पे इस वचन के द्वारा। विधवा थी, बूढ़ी थी और उपवास प्रार्थना करके 84 वर्ष से विधवा थी और 7 वर्ष पति के साथ रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितने साल की होगी। सच अगर मैं सिर्फ 84 और 7 को जोड़ूं तो 91 होता है। 91 तो सिर्फ ये हो गया। देखो मैं फिर से पढ़ता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है। यह लिखा है 37 पद से, वह 84 वर्ष से विधवा थी, 84 वर्ष से विधवा थी और शादी के 7 साल तक वो अपने पति के साथ रही। 84 84 प्लस 7 टोटल हो गया 91 तो अपना जीवन काल बिताया। उम्र कितनी होंगी? शादी 20 साल की, 20 साल मान लो, 100 साल के लगभग थी। और 84 साल से क्या कर रही थी? वो विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, यानी कि उसका अब दूसरी शादी नहीं करी, उसने दूसरा जीवन नहीं बिताया, अपने घर को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के बाढ़ जो रही थी 84 वर्ष से, यानी कि परमेश्वर के मंदिर में जब से आई है, उपवास कर रही है, भूखे पेट रह रही है, रात दिन प्रार्थना कर रही है। रात दिन का मतलब होता है 24 घंटे, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे। इमेजिन करो कितनी सामर्थ्य होगी। वो भविष्यवाणी थी। उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना क्या करती थी और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जो रहे थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जहाँ तक वो वेट कर रही थी, परमेश्वर ने उसको चुना
आज परमेश्वर आपको भी चुनेगा। एक आवाज़ परमेश्वर मुझे और दे रहा है। आज हो सकता है कि आप भी परमेश्वर की सेवा करना चाह रहे हो। जब आप रीटा बहन को देखो तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, और ये एक मतलब कहते हैं ना, एक बूढ़े होकर सेवा कर रही है, एक बड़े होकर सेवा, मतलब एक लाचार होकर सेवा कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। परमेश्वर ने इनको इसलिए खड़ा करा है। याद रखना, मूसा भी 80 साल में सेवा करने निकला था। परमेश्वर के लिए उम्र मायने रखती, बस जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जवान भी बुढ़ापे में सीखते हैं, बूढ़े लोगों से सीखते हैं, और बच्चों से भी सीखा जाता है। कोई सीखने की उम्र नहीं है। जब नाइट प्रेयर हमने करी और जब तीन जने वहाँ थे, आपने देखा होगा, तो उसके बावजूद भी हम हारे नहीं, हमने परिस्थिति से समझौता नहीं करा, वही एनर्जी के साथ रहे। आज फ्राइडे है और देखो प्रभु की दासी ने उपवास रख के प्रार्थना करी है। मेरा बिलीव है आप सेम नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तू यहाँ लेकर इसलिए आया है ताकि एक बड़ा काम हो सके। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ अनमन प्रार्थना भवन के लिए, इस जगह के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हर एक आशीष देने के लिए, झरों के खोलने के लिए, और जिन्होंने भी पिता तेरी बेटी के लिए, तेरे दासे के लिए, तेरी प्रिय दासे के लिए, रीटा बहन के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए और कहा यह हमारी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। तो पिता आपने भी हाथ बढ़ा दिए पिता। हमारी मुट्ठी छोटी है, तेरी मुट्ठी बड़ी है पिता। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इनको और शक्ति सामर्थ्य लंबी उम्र दे, ताकि निकलता वर्ड तेरी ओर से है पिता। जितने भी फाइनेंस में ट्रबल लोग हैं, चाहे कैसे भी है, उनका फाइनेंस आज मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं हाथ उठा के तेरा धन्यवाद करता हूँ इस जगह पे आने के लिए, धन्यवाद। और जितने लोग ये देख रहेंगे, जब आगे बढ़ेंगे पिता, वो सेम नहीं रहेंगे। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। आगे की मीटिंग तेरा मैं सौंपता हूँ, सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहायता जितने भी लोग हैं उन सब के साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।